बस हमें इंसाफ चाहिए। सीएम साहबा से भी यही अपील है कि जो भी मुजरिम है वो सामने आए बस। एक दफ़ा पहले भी इसने यही हरकत की थी कि इसने कोशिश की था, पता नहीं ये बयान सच्चा है कि झूठा, लेकिन बयान आया था उसकी बहन का, और ऊपर भी बयान दिया उसने। जब हम हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे कुछ मीडिया वाले आए थे, उन्होंने इस तरह वाइब क्रिएट कर दी कि जिस तरह के वाकई हुआ है। 12 साला नईमा जो है इचरा के इलाका में एक सवालिया निशान बना गई। जवान बच्चियों का घर जिसमें बाइज्जत तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, ये वो जगह है, ये वो कमरा है, ये उस घर का फर्स्ट फ्लोर में आपको भी दिखाऊंगी जहाँ पर वो नईमा जो है तालीम हासिल कर रही थी, जिसके बारे में कहा गया कि उसको यहाँ पर पुरस्कार मौत के बाद एक इल्ज़ाम धरा जाता है कि ट्यूशन सेंटर में उसके साथ रेप हो गया। कहीं पर कहा जाता है कि नईमा जो है वो उसके ऊपर जादू टूना था जिसकी वजह से वो मर गई। बेशुमार लोग हैं, बेशुमार बातें कर रहे हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर नईमा जो है बैठकर पढ़ा करती थी। यहाँ पर 25-30 के करीब बच्चे थे जो नईमा के साथ और भी यहाँ पर 5-6 सालों से आते थे, पढ़ते थे। इनके घर जवान बच्चियाँ हैं जो शरीफ हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, कैमरे पे हम नहीं ला सकते हैं। बाकायदा उन्होंने बताया कि यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से वो पढ़ा करती थी, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। लेकिन जब यहाँ से उसकी डेड बॉडी निकली तो मीडिया में बहुत सी ऐसी बातें आई कि एक सवालिया निशान बन गई कि शायद उसके साथ यहाँ पर ज़्यादती हुई है। कोई कहता है हार्ट अटैक हुआ है, कोई कहता है तावीज़ जो थे उसके ऊपर थे, कुछ इस तरह के मामला थे रूहानी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हकीकत क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बात बताएगी। इसके बाद हम आपको वो वक़ुआ जहाँ पर हुआ वो जगह दिखाते हैं। ये मैं वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो पढ़ा करती थी। अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जिस वॉशरूम से नईमा की लाश को निकाला गया था। ये कैमरा मैन अगर कैमरा रोटेट करके दिखाते चले जाएँ तो ये वो गेट है जहाँ से इन आउट होता है। ये वो घर का मेन दरवाज़ा है जहाँ से कोई भी आकर किसी भी तरह का कोई मामला कर सकता है। लेकिन जब तक घर के अंदर कोई मर्द मौजूद नहीं होता, फैमिली का ये कहना है कि हमें बच्चियों को इजाज़त नहीं दी कि बाहर से कोई यहाँ पर आ सके। मेरे कैमरा मैन अगर आपको कैमरा रोटेट करके दिखाते चले जाएँ तो ये मेरे सीधे हाथ की जानिब ये वो दरवाज़ा, वॉशरूम का दरवाज़ा है जहाँ से नईमा की लाश को बाहर निकाला गया था। मेरे साथ इस टाइम चचाजाद भाई मौजूद हैं, इस ट्यूशन सेंटर की उन बच्चियों के भाई मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं क्या मामला है। मुझे ये बताइएगा, इस घर के जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो मर्द इस टाइम कहाँ पर है? वो इस टाइम पुलिस थाने में, इचरे थाने में। हुआ क्या था? हुआ ये था कि बच्चियाँ ट्यूशन आई थी पढ़ने के लिए, छुट्टी हो गई हुई थी। ऊपर 3 या 4 बच्चे थे, 3 ये बहन भाई और 2 जितने और थे। तो वो छोटी जो फ़ोटो हुई है वो कहती है कि मैंने वॉशरूम जाना, भाई चले जाओ। उन्होंने कहा जाओ चले जाओ। वॉशरूम के लिए आई हैं तो तकरीबन 5-10 मिनट हो गए उसको वॉशरूम के अंदर ही। तो उसकी बाजी ने बोला कि जब देख के अभी तक आई क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया। उसके पहले छोटी बहन देखने के लिए आई है, दरवाज़ा बंद था, अंदर कुंडी नहीं थी लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने बोला बाजी मैंने आवाज़ दी है लेकिन आवाज़ कोई नहीं आई, ऊपर चली गई है। फिर उसकी बड़ी बहन को भेजा जो 9th क्लास में है, छोटी बच्ची नहीं है, वो 9th क्लास की बच्ची है, वो हर चीज़ की समझ। वो 3 बहनें यहाँ पर पढ़ा कर पूरी तीनों बहनें आती थी। कितने साल हो गए थे? मेरे ख्याल से वो 2-2.5 साल तो हो गए थे यहाँ पर रही हैं। आपके इधर मोहल्ले में वो भी यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, किराए पे रहते हैं? रेंट पे रहते हैं लेकिन काफ़ी देर से इधर ही हैं, क्योंकि 25-30 साल। अच्छा, आपका ये अपना घर है? हमारा अपना घर है। ये साल हो गए हैं यहाँ पर आपके वालिदैन जद्दी पुश्ती यहाँ गए हैं। मुझे ये बताएं कि जब उस बच्ची की बहन ने देखा तो उसने शोर मचाया, क्या हुआ? जब बड़ी बहन नीचे आई ना, उसने भी थोड़ा धक्का दरवाजे को दिया, धक्का देखा वो अंदर गिरी हुई थी, उसने भी शोर डाल दिया, बाजी नीचे आए भी जो बच्चे ऊपर। उस टाइम नीचे के पोर्शन में नीचे के पोर्शन में ये हाला थी और साथ उनकी बहू थी, बस वो शोर मचा। कहा ये जा रहा है कि उस टाइम यहाँ पे ये जैसे ये मशीन दिखाई जा रही है, ये उस टाइम चल रही थी, कपड़े धोए जा रहे थे, यहाँ पड़ी हुई थी फैमिली, आंटी लोग यहाँ मौजूद थे अंदर। हाँ। कपड़े वगैरह कोई नहीं धोते, मशीन इधर ही पड़ी होती है, कपड़े गराज में धोते हैं, मशीन साइड में पड़ी होती है, तो वो अब आगे कर दिया। वो नीचे आया, शोर डाला तो बच्चे को बाहर निकाला। बच्ची बीमार थी, कोई मसला था? बच्ची फिर भी बीमार तो नहीं थी, अभी उन घर वालों को पता हो, जब तक यहाँ से ठीक थी वो। हम फजूल इल्ज़ाम लगाते रहे वही हमारे घर की बच्ची। रूहानी मसला था उसके साथ? नहीं, ऐसा वैसा हमें कोई इल्म नहीं इस बारे में, उसके घर वालों। अच्छा, उसके गले में निशान है, जैसे रस्सियों के निशान है, तो मौके पे जब पुलिस आई तो क्या उनको यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मिली, कोई रस्सी, कोई चीज़, कुछ ऐसा था कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं थी, ये रस्सी लटकी थी बस, ये वाली, ये भी बंधी हुई है। ये तो कपड़े लटकाने भी उधर ही बंधी हुई है। ये जैसे कैमरा में दिखाते चले जाएं तो ये वो रस्सी है जो कपड़े हैंग करने के लिए अक्सर घरों में लगाई जाती हैं, जहाँ पर कपड़े सुखाने होते हैं, और वो अभी भी वहीं पर ही है। भाई सबसे मेन बात ये है कि उसकी बड़ी बहन पास थी, उसकी बड़ी बहन ने खुद निकाला अंदर से। ये जगह भी उतनी है कि एक यहाँ तो बड़ी बहन ने कोई बयान दिया किसी तरह को? बयान दिया, उसकी बड़ी बहन ने खुद बताया कि ऐसे पूछ के नीचे गई है
तो लेट हो गई है, पहले छोटी देख गई है, फिर मैं देखने के लिए आई हूँ। मैं अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रही थी, वो आपके घर की थी। उसने पुलिस को भी ये बयान दिया है, मतलब बच्ची ने बताया सबको, इदारों को भी, कि मेरी बहन पहले भी ऐसे करती थी कि खुद को मारने की कोशिश करती थी। उसमें क्या एक बयान उसने दिया, उसके बाद वो बयान नहीं आया। क्या बयान था? उसे यही दिया था कि एक दफ़ा पहले भी इसने यही हरकत की थी कि इस तरह कोशिश की था, पता नहीं ये बयान सच्चा है कि झूठा, लेकिन बयान आया था उसकी बहन का, और ऊपर भी बयान दिया उसने, अफसरान के सामने भी यही। अच्छा, घर के वो उस टाइम मर्द हजरात कहाँ थे जब ये सारा मामला? अपने कामों पे थे, घर कोई भी नहीं था मर्द। सीसीटीवी फुटेज निकल आए? जी निकला, वो ले गए हुए हैं, सारा कुछ ले गए हैं। बाहर से किसी का आना जाना इस घर में रहता है? नहीं, बाहर का बात जब बच्चे आते हैं ज़्यादा बंद कर देते हैं, जब वो कोई ज़्यादा लोग करे ऊपर पहले पूछते हैं किसको लेना, फिर बच्चे नीचे आते हैं, वैसे तो बच्चे नीचे नहीं आते। जी हम अब मोहल्लेदारों की राय भी जान लेते हैं, मोहल्लेदारों का क्या कहना है, इस घराने का अपने मोहल्लेदारों से कैसा सलूक है, यहाँ पर लोगों का गैर मुर्दों का आना जाना है या नहीं है, कितनी हकीकत है इनकी बातों में, हम उनसे भी जान लेते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं? जी मैं तो शुरू से मेरे दादा परदादा, यहाँ से मेरे चाचू हैं, ये समझ लो, जितने भी ये लोग हैं ये जदी पुश्ती यहाँ के हैं। कहा यह जा रहा है कि इनके घर के मर्दों ने बच्ची के साथ रेप किया है, इसमें कितनी हकीकत है? देखें, ये जब हम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे कुछ मीडिया वाले आए थे, उन्होंने इस तरह वाइब क्रिएट कर दी कि जिस तरह के वाकई हुआ है। लेकिन जिस तरह आप देखें, ये जिस तरह आपने बात की है, उसी तरह उसके वालिद साहब को वहाँ पे पूछ रहे थे, और वो बेचारा इस कंडीशन में नहीं था कि मैं वो कुछ बता सके। हमें देखें, जिस हॉस्पिटल में आप लोग, उनके वालिद, आप साथ थे सब? हाँ जी, हम ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का वाक़या है। मैं ये सामने खड़ा हुआ था और बच्चे को छुट्टी हो गई थी सारों को, बच्चे नीचे आ गए थे गराज के अंदर, और उनकी बड़ी बेटियां और बड़ी बेटी और छोटी बेटी वो मुसलसल रो रही थी, तो वो रोते रोते बाहर आ गई, बच्चे अंदर ही थे। मैं कहा आंटी की गल है, बच्चे रोंदे क्यों पे ने? तो वो कहती हैं बच्ची अंदर बेहोश हो गई सी ते ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਆਂਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਬੱਚੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ये दरान दी। इतनी देर में दरान भाई बनैन पहने हुए बगैर जूती के भागे बच्ची के वालिद, बच्ची के साथ ही घर है उनका, वहाँ से भागे आए हैं। वो आके सीधा अंदर चले गए, उन्होंने आके बच्ची को लाया लुया, लेकिन बच्ची जो से वो स्टेबल ही नहीं थी। उन्होंने उठाया, बाहर आए हैं, बाहर अब कुछ भी नहीं था। वहाँ पे मेरा कज़न खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा यार उस्मान मेरी बेटी को ना हॉस्पिटल ले जाओ। उसने बेचारा जा रहा था काम, उसने वहीं से मोटरसाइकिल वापस मोड़ी, उसको इनको बिठाया और सीधा सर्विस हॉस्पिटल ले गया। पीछे पीछे हम भी चले गए। अच्छा, कहा यह जाता है कि मोहल्लेदार जो है ना वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो हक सच की बात करते हैं। आप समझते हैं कि इनके घर में किसी तरह का कोई ऐसा मामला करेगा कोई मर्द? देखें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें 40 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हमने कभी आज तक ना कोई ऐसा देखा है और ना कभी की कोई परेशानी या ना कोई शिकायत किया आप है। इनका ना इसे हमारे नहीं, हमारे घर से लेके आप चौंक तक इनकी गवाही ले लें, यहाँ पे ये इस तरह के लोग हैं ही नहीं। ये इंतहाई शरीफ हैं और इनकी बेटियां बचपन से जो पैदा होके और वो पढ़ाना शुरू हुई हैं। ये भाई जो आए हैं, पुलिस की जानिब से तामुन किया जा रहा है या आपको लगातार प्रेशर है? नहीं, पुलिस की तरफ से उन्होंने पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उन्होंने जो अपने क्राइम यूनिट के जो भी चीज़ें, के घर के जो वालिद हैं उनको ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है, भाइयों को भी ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है। अभी तक मोहल्ले से कोई उनके पीछे गया है? हाँ जी, हम सारे गए थे, इनके रिलेटिव भी सारे उनसे राब्ते में हैं। बात ये है कि अब सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट की देर है कि वो होती है और उसके बाद पता चलता है क्या असल माजरा है और किस तरफ ये जा रहा है। पहले तो जो उनके ऊपर इशू आ रहा था, एलिगेशन जो लग रहा था कि इनके घर से रेप हो गया है, ये हो गया, वो प्लांटिंग गैंग रेप तक उन लोगों ने कह दिया, लेकिन शुक्र है वो रेप तो हाँ गैंग रेप तक कहा गया है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि जब डर गए ये मर्द, इन्होंने गैंग रेप किया तो उसके बाद बच्ची को खुद ही गला दबा के मार दिया। यहाँ तक भी खबरें आई हैं, सोशल मीडिया पर उस हद तक भी गंद उछाला गया है कि इनकी घर की बच्चियों के बारे में कहा गया है कि उनको भी ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है। जबकि मैं भी मिल के आई हूँ, बच्चियाँ घर पर महफूज हैं, घबराई हुई हैं, परेशान हैं। और इसके साथ साथ अब हम बच्ची जो नईमा है, जो इस दुनिया में नहीं रही है, हम उसके वालिद से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या कहना है। नईमा के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या हकीकत है, उस पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या कहते हैं आप, किसमें कितनी हकीकत है? इसमें अभी कोई सगात नहीं, कोई सच्ची बात नहीं है, सारी झूठी बातें हैं। अभी देखकर किसी भी अपना डॉक्टर ने किसी भी ने भी कोई भी अभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। ये झूठी अफवाहें हैं और ये सारी झूठी बातें करी जा रहे हैं। उसकी डेथ कैसे? इसके अलावा जितने भी मीडिया के जितने भी आए हैं चैनल वाले, किसी को भी ये बयान नहीं दिया गया किसी की तरफ से भी कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है तो उसने खुदकुशी उसको मार दिया गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
उसके साथ बस ये कि स्कूल अपना अकेडमी गई है, वहाँ से ये मामला हुए हैं उसके साथ, बेहोश हुई है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने कहा इंतकाल कर गई। अच्छा, बेशुमार लोगों का ये सवाल है कि नईमा के गले में एक गहरा निशान था जो कि तावीज़ का निशान नहीं, किसी रस्सी का निशान है। उस हवाले से क्या सदाकत है, डॉक्टर्स ने क्या बताया? ऐसे ही है, और जो लोग कह रहे हैं ऐसे ही है, हकीकत में ऐसे ही है कि उसके गले के ऊपर वो तवीज़ का निशान ही नहीं है, गहरा निशान है, वो गहरा निशान जी, वो ऐसे कितनी पीछे गिर गया। 110% उसमें हकीकत ही है, कुछ गलत है कोई गलत नहीं है। तो वो क्यों है? रस्सी का निशान है, किसी ने रस्सी वगैरह डाल के उसको खींचा है, इसकी वजह से उसका मनका वगैरह भी टूटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पर किसी तरह का पुलिस या फैमिली का कोई प्रेशर है? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, किसी किस्म बच्ची तो दुनिया से चली गई है, इंसाफ के लिए क्या कहना चाहिए? इंसाफ के लिए बस हमें इंसाफ चाहिए। सीएम साहबा से भी यही अपील है कि जो भी मुजरिम है वो सामने आए, बस वो लाना चाहिए। और जो हमने जो उसकी वो करवाई है, रिपोर्टें वगैरह करवाई हैं, उसकी फौरी तौर पे वो रिपोर्टिंग की जो आनी चाहिए। 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स आनी चाहिए, जितना जल्द हो सकता है ये रिपोर्ट्स आएँ ताकि मुलजिम जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर इस तरह डिले करते जाएंगे तो मुलजिम तो छुपता जाएगा और मामला दबता जाएगा। 7 दिन का क्या टाइम है? जब पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट्स आपके पास चली गई हैं, तो आवाम के सामने क्यों नहीं लेके आ रहे रिपोर्ट्स? जितना जल्दी हो सकता है इसको लेके आएँ। हमारी मरीम नवाज से भी अपील है, जनरल से भी अपील है, सदर पाकिस्तान से भी अपील है, प्राइम मिनिस्टर से भी अपील है कि जितना जल्दी हो सकता है इसको आगे लेके आएँ ताकि सबकी इज़्ज़तें महफूज की जा सकें। यहाँ पर ये पूरे इलाके में तो इस टाइम परेशानी का आलम है। लोग यहाँ से इतने लोग ट्यूशन्स पढ़ाते भी हैं और बच्चे अपने भेजते भी हैं। वो लोग आपसे आके अफसोस तो कर रहे हैं, लेकिन घबराहट का क्या आलम है उनका? सारे घबराए हुए हैं, सारे सोच रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें, एकेडमी भेजें ना भेजें। ना आबाद इलाका है, ये भी नहीं कि कोई गांव साइड एरिया है, आबाद इलाका है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज है हर तरफ, हर चीज़ है। किस तरह ये मामला हो सकता है? अब तो ये पुलिस वगैरह पता करे क्या मामला तो आप हैं। बच्ची के क्या लगते हैं? मैं बच्चे का ताया हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी कितना अरसा हो गया बच्ची को ट्यूशन जा? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में कभी आप बच्ची को मारा टीचर्स की जाने? वो थोड़ा बहुत होता है, वो तो ट्यूशन में चलता ही रहता है। कोई कंप्लेन आई हो, दूसरे बच्चों के वालिदैन ने आपसे आके बात की हो नहीं किसी तरह? नहीं, आपको कोई शुबा है उस फैमिली पे? शुबह तो अब जो हमारे साथ हो गया होगा उस पे हिसाब से तो शुबह ही शुबह है, क्योंकि उसके जो निशान है वाशरूम में से निकली है, लाश उसकी बरामद हुई है। उसको चाहिए था, उनको चाहिए था 1112 को फ़ोन करते, बजाय कि इनको फ़ोन नहीं मिल रहा। कम से कम जो टाइम था, पीरियड था आधा घंटे का, उसमें 1112 ये बाइक पे लेके गए हैं। ना इसने कमीज पहनी थी, ना जूती पहनी हुई थी, ऐसी सर्विस हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, फैमिली का ये कहना है कि हम लोग भी साथ थे उनके वालिदैन के हॉस्पिटल। उस फैमिली का ये कहना है कि हम लोग बाकायदा आपके साथ हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद थे जब बच्ची को इनिशियल रिपोर्ट किया गया कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। क्या इसमें हकीकत है? वो आपका साथ थे? इसमें कोई हकीकत नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अब हम कुछ नहीं कह सकते। एक्चुअली जो सा मेन मसला है, इसको जब फ़ोन आया इसने फ़ौरन उसी टाइम जाके बगैर जूती बगैर कमीज़ पहने हुए ये सीधा भाग के जाके सीधा हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में जब लेके गया उन्होंने बताया कि ये आधा घंटा हो गया एक्सपायर हो चुकी है। उन्होंने उसी टाइम 15 पे फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्होंने सारी उनको कि मरीम नवाज़ को फ़ोन किया गया, उनके हेड ऑफिस में फ़ोन किया गया। उन्होंने बाकायदा सारे पुलिस वगैरह भी आई है, मीडिया वगैरह आए, सभी ने अच्छा ताउन एक और बात सामने आ रही है जो कि हर कोई मोहल्लेदार भी बता रहे हैं कि बच्ची की बहन जो थी उसने बयान दिया है, जो 9th क्लास में पढ़ा करती थी। उसने कहा है कि मेरी बहन ने इससे पहले भी खुद को मारने की कोशिश की। इसमें क्या सदाकत है? क्या उसको कोई रूहानी बच्ची को रूहानी मसला था? ऐसा कोई चक्कर नहीं है, झूठी बात है। बच्चे कर रहे हो तो वापस में खेल रहे हो तो खो जाए। अच्छा, वो छोटी बच्ची की जो बहन है उसने दरवाज़ा खोला वॉशरूम का, उसने शोर मचाया कि मेरी बहन को पकड़े, कुछ हो गया है, तो बच्ची घबराई होगी, इस टाइम सदमे में होगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बुरी तरह चीखें मारी थी, बहुत बुरी तरह। आखिरी जुमला क्या कहना चाहेंगे वालिद साहब की जानिब से? सीएम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा यही पैगाम है सीएम साहबा से भी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सीधी साहब, क्या काम करते हैं, नौकरी क्या मैं करते रिक्शा चलाता हूँ। हैं? कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 थे, 3 रह गए। बेटा है आपका? जी, मेरा 10 माह का बेटा है। एक बेटा, अब 2 बेटियां आपकी ना? इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं और एक नईमा जो है इस दुनिया से बुरे तरीके से चली गई। अब तक बाप को ये नहीं पता कि बच्ची के साथ क्या हुआ। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सर्विसेज हॉस्पिटल में कहा गया कि बच्ची के साथ ज्यादती होती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल भिजवाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट अब तक मंजर आम पर नहीं आई है। बच्ची की तदफीन के 24 घंटे बाद रिपोर्ट तलब करने के लिए फैमिली ने जो है दरख्वास्त
कर दी है। उनकी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। नईमा पे रूहानी मसला भी नहीं था। नईमा की बहन ने बयान दिया कि मुर्दा हालत में वॉशरूम से निकालने के लिए रोना धोना चीखो पुकार की। ट्यूशन वालों से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं है, हमारा कोई मर्द घर पर मौजूद नहीं था। फैमिली का मौक़िफ़ लिया तो वो अभी तक किसी चीज़ पर क्लियर नहीं है। मोहल्लेदार परेशान हैं, रिपोर्ट सामने नहीं आई। पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आता है। देखते हैं अगले 24 घंटे में क्या रिपोर्ट सामने आते हैं। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।